जोहार साथी। आज एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी भावना शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उम्मीद है आप गंभीरता से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आए दिन हम लोग आजकल देख रहे हैं, सोशल मीडिया है, तरह तरह का वीडियो, तरह तरह का चीजें आती हैं जाती हैं, आंखों के सामने गुजरती हैं। उसमें एक कॉमन जो चीज है दिखाई देता है, दृश्य बहुधा दिखाई देता है, वो पुलिस को किसी निरीह को पीटते हुए पुलिस जुल्म के कुछ दृश्य, बहुत ब्रूटल। यानी ट्रैफिक पुलिस किसी को पकड़ ली है, उससे उठक बैठक करा रही है, उसको पीट रही है, या किसी गरीब निरीह ठेले वाले के साथ मारपीट हो रहा है, या फिर इस तरह का दृश्य। अभी तो दूरों से एक ये कटहल मोड़ का एक वीडियो खूब चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि हाँ, दो लड़कों को परेड करा रही है पुलिस और लाठी मार रही है, और साथ साथ ये सब भी बोल रही है कि कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरह का चाहे बहुत सारा विदेशी मीडिया वाला, सोशल मीडिया खोल के देखे ना, हाल में एक भारतीय मूल की एक महिला के साथ वहाँ जो छात्र आंदोलन के, वो जो अप्रवासी आंदोलन के दौरान जो पुलिस ने वहाँ दिखाई, या हमेशा दिल्ली में प्रदर्शन या कहीं भी जब होता है, कितना अभद्र व्यवहार पुलिस करती, जैसे उसको चोट मिल गया, क्रूरता की तो पराकाष्ठा होती है। तो इस तरह का दृश्य जो दिखाई देता है, तो आम तौर पर क्या होता है उसमें, जो इस तरह का दृश्य बार बार आप देखते हैं, उसका एक तो प्रभाव यही पड़ता है कि आपकी संवेदना, मानवीय संवेदना भोथली होती जाती है। धीरे धीरे आप उस तरह के दृश्य को लेकर जो आप में एक करुणा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो नहीं होता है। उल्टे आप मजा लेने लगते हैं, उसमें वाह वाह करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, कथित अपराधियों को या जो क्राइम करते हैं, जो ट्रैफिक नियमों का हो या किसी भी तरह से जो कानून को तोड़ते हैं, उनको तो सजा मिलना ही चाहिए। कोई मान लीजिए कोई किसी दुकान से चोरी करता हुआ कोई युवक पकड़ा गया, या कोई बच्चा ही पकड़ा गया, या किसी तरह का, उसको लोग घेर के पीट रहे हैं, पुलिस भी पीट रही है। इस तरह का दृश्य जो है, ये बहुत यानी ये होता हो ही रहा है कि धीरे धीरे उसके प्रति जो वास्तविक आक्रोश, वास्तविक चिंता होनी चाहिए, वो नहीं होता है। एक तो वो हमारी संवेदना को प्रभावित करता है, यानी हमारी संवेदना को भोथरा करता है। अब देखते रहिएगा और उसमें धीरे धीरे अंत में मजा लेने लगेगा। दूसरा, एक बड़ा चीज जो है, बड़ा सच जो है, बड़ा जो अपराध है, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। वो है एक बड़ा सवाल, कहिए वो है मानवाधिकार का सवाल। एक मनुष्य होने के नाते जो हमें संविधान सम्मत अधिकार मिला हुआ है, उसका किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती है। इसको एक सीधा सा ये प्रश्न है साथी, कि आपको जब आप जिस दृश्य को देखते हैं और आपको लगता है कि वो उसने क्राइम किया है, उस आदमी ने, चाहे उस व्यक्ति ने, चाहे उस जो पिट रहा है वो, क्या पुलिस जिसके साथ कर रही है, तो अच्छा है, अपराध किया तो सजा मिलना चाहिए ही उसको। और दूसरा, हमारी न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था ऐसी है कि अपराधियों पर सजा आमतौर पर नहीं हो पाता है, जमानत तो छूट जाते हैं या जैसे भी वो छूट जाते हैं, और फिर वो क्राइम करते हैं। ये फौरी न्याय जो है, ये अच्छा ही है। मैंने आपको पकड़े, अब पुलिस ढूंढ दी उसे, चलिए ठीक है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं
या आपके जहन से ये जो सवाल अनुत्तरित रह जाता है, जिसको आप नहीं समझने का कोशिश करते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि पुलिस हर बार किसी अपराधी के साथ ही उस तरह का व्यवहार करेगी, कथित रूप से अपराधी के साथ। क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारी जो है, यह है जो संविधान सम्मत अधिकार है कि हर व्यक्ति उस वक्त तक निर्दोष है जब तक वो कोर्ट से उसको सजा, कोर्ट तय न कर दे कि हाँ वो ये प्रमाणित ना हो जाए कि वो उसने सजा की है, उसके पहले वो निर्दोष है। तो आप कहिएगा कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी है तो ये तो कभी होगा नहीं। सवाल ये है कि तब यदि जिस आदमी के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, कितना अशोभन दृश्य होता है। कोई निर्दोष व्यक्ति है, आमतौर पर निर्दोष ही व्यक्ति होता है, गरीब गुरबा लोग ही होते हैं, सामान्य स्टूडेंट होता है, ठेला वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, छोटा मोटा पॉकेट मार होता है, इसी तरह का लोग ना होता होगा। मैंने सामान्य लोग, सामान्य से भी निम्न कोटि के लोग, और उसी के साथ पुलिस इस तरह का जुर्म कर सकती है। किसी बड़े आदमी को आपने सड़क पर नहीं देखा होगा पिटते हुए, या पुलिस उस पर किसी तरह का अत्याचार या अनाचार कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। हर बार कोई गरीब ही पिटता है, सामान्य आदमी ही पिटता है। बड़े के सामने तो इनकी गिग्गी बंध जाती है और सलाम ठोकते रहते हैं आगे पीछे, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देके घूमते हैं, उसको उसके पीछे बंदूक लेके चलते हैं। ये है हमारे यहाँ का दोहरा। लेकिन बेसिक सवाल ये है, इसको समझना ये है कि हमारी न्याय व्यवस्था में हमारे यहाँ जो बुनियादी बात कही गई है वो ये कि 100 अपराधी भले छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये है कानून का बुनियादी सिद्धांत। क्यों? क्योंकि ठीक है, अब क्रिमिनल है तो उसको सजा मिलना चाहिए, प्रमाणित हो तो। लेकिन आप यदि किसी निर्दोष को सजा देते हैं तो कितना बड़ा अपराध है। और दूसरा ये भी है कि आजकल तो अभी तो घटनाएं भरी पड़ी हैं, रोज आप अखबार में पढ़िएगा, 2 बरस, 4 बरस, 10-10 बरस की सजा, 20-20 बरस उम्र कैद कर को काट कर बाहर निकलता है आदमी, पता चलता है उसके बाद ये पता चलता है कि वो क्राइम तो किया ही नहीं था। मैंने आपने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आपने किया इस तरह का। इसको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। और इस तरह की घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से जो धज्जियां होती हैं कानून की, कानून क्या है हमारे यहाँ, क्या है सत्ता का सिद्धांत, क्या है सत्ता को विकेंद्रित किया गया है, एक जगह वो केंद्रित ना रहे, किसी एक संस्था के हाथ में केंद्रित ना रहे। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, अलग अलग उसके कार्य क्षेत्र हैं, उसके अधिकार हैं। एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है जो अपनी गरिमा खो चुका है, जिसको मीडिया कहा जाता है। मीडिया तो अब कुछ रही नहीं, सच का साथ कभी देती नहीं है। मोदी मीडिया में पूरी तरह बदल चुके हैं, सत्ता का साथ देती है, इसलिए उसका नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन संविधान हमारे निर्माताओं ने सत्ता को 3 जगह विकेंद्रित किया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका यानी जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं और विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो है, इसलिए उनको विधायक कहा गया, जो कानून बनाते हैं। दूसरी है कार्यपालिका, जो उस कानून को, चाहे जो भी नीतियां निर्धारित होती हैं, जो भी काम विधानसभा तय करती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसको ब्यूरोक्रेसी के रूप में हम देखते हैं। वो उसी में आता है पुलिस भी।
और तीसरा है न्यायपालिका, जो जो नजर रखते हैं इन सब चीजों पर। यानी यदि ठीक है, यदि तीनों अधिकार किसी एक ही व्यक्ति पर, एक ही संस्था को या एक ही आदमी के हाथ में सौंप दिया जाए तो कितना, कैसा विचित्र होगा। तानाशाही में यही होता है कि यहाँ कानून भी व्यक्ति बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट वही करता है और सजा भी वही दे देता है, वही तय कर देता है तुरंत किसी भी मामले में। तो वही पुलिस का जिम्मा, पुलिस का अधिकार इतना भी है, इतना ही है कि कोई भी अपराध जब होता है तो अपराधी को यदि शिकायत किया गया है, नामजद उसका FIR हुआ है तो उसको पकड़े, या सामने दिख जाता है, उसके सामने कोई अपराध घटित होते हुए दिख भी जाए तो उस अपराधी को पकड़ेगा। लेकिन उसको करना क्या है, या तो तुरंत, या तो उसको थाना ले जाएगा। यदि वो अपराध ऐसा है कि जिस पर चेतावनी देके उसको जमानत पर दिया जा सके थाने के स्तर पर, तो दे सकता है, पुलिस दे सकती है वहीं पर। नहीं तो फिर उसके बाद वहां पर वो जमानत देने का जो धाराएं लगाई गई हैं उस पर वो गंभीर है ज्यादा, तो उसको जमानत नहीं देगी। तो मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर उसको प्रस्तुत करना है, उसका बयान लेना है। उसके बाद उसको वहां से हो सकता है मैजिस्ट्रेट जमानत दे दे, वो नहीं हो तो अंत में उसको, जब आप उसको कस्टडी में रखिए या जेल में रखिए, कस्टडी में रखिए और उसके बाद फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो कोर्ट सुनेगी या जमानत देना होगा तो देगी, नहीं तो उसको जेल में भेज देगी, कहेगी कि नहीं जमानत देने लायक मामला नहीं है, इस पर केस की सुनवाई होगी और तब उसके बाद फैसला होगा। तो उसके बाद उसको कोर्ट सुनेगी मामले को और देखेगी, प्रमाण पेश किए जाएंगे दोनों उसके बारे में, और उसके बाद यदि वो प्रूफ हो गया तो सजा का हकदार होगा वो। लेकिन यदि आप कहिएगा कि पुलिस ही तय कर ले कि किसी को पकड़े और कह दे ये अपराधी है और सजा भी वहीं पर देना शुरू कर दे, और सजा क्या कि दिन लाठी उसको मार रहे हैं, उसका सर फोड़ दे रहे हैं, उसकी छाती पर कुचलते से उसकी पसली तोड़ दे रहे हैं, औरत है तो उसके साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा ढेरों घटनाएं हुई हैं, असंख्य घटनाएं हुई। उसका क्लाइमेक्स है मुठभेड़ के नाम पर पुलिस को जो ले जाती है लोगों को मार देती है, सीधा हत्या करती है। अब प्रॉब्लम है कि लेकिन हम इस बारीकी को समझते नहीं है। अब बहुत खुश होते हैं इसको देख के, हमको लगता है कि चलो ये त्वरित न्याय हो रहा है। ये भूल जाते हैं हम, इस त्वरित न्याय के शिकार किसी दिन आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हर शख्स हो सकता है इसका। इसलिए और होता है, क्या क्या झारखंड में हुआ है आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं देखा है। रघुवरदास के जमाने में खूंटी क्षेत्र में क्या हुआ था, क्या हुआ था? पत्थरगड़ी आंदोलन के दौरान वहां पुलिस के लोगों ने या सेना ने मार्च किया था एक बलात्कार की कथित घटना के नाम पर, और उसके बाद पूरे इलाके में किस तरह उसका अत्याचार अनाचार चला था। एक छोटे से प्रखंड में 10,000 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया था। और उसका माने समझते हैं क्या होता है? ये अधिकार पुलिस को मिल जाता है जो देशद्रोही को पकड़ने के लिए, या उसके घर में उसका कोई साथी या कोई किसी भी आदमी के घर में बैठा है कोई, रात बिरात किसी भी समय किसी भी गरीब के घर में घुस जाना, खटखटा के उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके घर का सामान को फेंक देना, उसको पुलिस कस्टडी में ले जाके पिटाई करना, कुछ भी करना। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही होती, पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाएं होती। तो इस पर खुश होने वाली बात नहीं। जिस तरह का अभी जो एक हमारी
मैंने ग्रुप के साथी चाहे जो है वो वीडियो जारी की कि यहाँ दो कटहल मोड़ में दो युवकों को पकड़ा गया, पत्थर पे किसी का सर फोड़ दिया था। क्या दो ना भाई सजा उसको, लेकिन सजा देने का हकदार पुलिस नहीं है। ये इस बारीकी को समझिए। ठीक है, उसने किया है, उसको पकड़िए, चश्मदीद गवाह पेश कीजिएगा, इसने किया है, और उस कानून सम्मत तरीके से उसको सजा दिला दीजिए। निश्चित हम एकदम हम सबको इसका सपोर्ट करेंगे। कानून का शासन हो देश में, समाज में, तभी व्यवस्था सिस्टम चल पाएगा। लेकिन कानून को बनाने के नाम पर जो इस तरह का सार्वजनिक रूप से आप किसी कथित अपराधी को, कथित कहेंगे जब तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। हम लोग भी क्या घटनास्थल पर थे, हम लोगों ने भी देखा है क्या? आपने एक वीडियो देखा और सुना और लगे तरह तरह का त्वरित टिप्पणी करने, भद्दी भद्दी भाषा में भी मजा लेने, क्योंकि वो आपके साथ घटित नहीं हुआ है, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है उस तरह की घटना। पुलिस को क्या है, आज से बरसों पहले अखफुड़वा कांड हुआ था भागलपुर के जेल में, उसमें यहाँ क्रिमिनल सब था और उसका अंत में उसमें ही हुआ था कि पकड़ पकड़ के सबके आंख में तेजाब डाल दो, हमेशा के लिए अंधा कर दो उन लोगों को। और पूरा नागरिक भी खुश, जनता भी खुश, उस क्षेत्र की, वहाँ के लोग पुलिस के समर्थन पर जुलूस निकाला जा रहा है। तो ऐसा ही न्याय व्यवस्था चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं आप। तो इसी से होता है पुलिस ब्रूटलिटी, क्रूरता बढ़ते जा रही दिन प्रतिदिन, क्योंकि आम नागरिक के रूप में ना हम अपना अधिकार चाहते हैं उसको, और ना हमने संवेदना बची है कि हम चीजों को देख सकें। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको लगता है कि वो तो उसके साथ हो रहा है, आपके साथ कभी नहीं होगा, लेकिन खूब होगा वैसा। किसी भी दिन आप भी धड़े जाइएगा, अब बड़े चौड़ाहे आपको भी रील डाउन कराया जाएगा और उठक बैठक कराया जाएगा मामूली से अपराध के लिए, कि आपने सिग्नल नहीं देखा, पार कर गया। कौन देता है अधिकार ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को या अधिकारियों को? और उसको एक चीज आप समझिए कि कानून तोड़ने वाला जो अपराधी है वो तो अपराधी है, क्रिमिनल है, या मान लीजिए कानून की समझ नहीं है उसको, ज्यादा से ज्यादा वो अपराध क्या कर रहा है उसको, उसके गुरुता को, गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है, या वो करता है अनजान। लेकिन जो पुलिस है या अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, वो तो पढ़े लिखे, समझदार और इस सारी बारीकियों को खूब समझते हैं। उसके बावजूद वो ऐसा क्यों होने देते हैं, नागरिक अधिकारों का हनन क्यों होने देते हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। और उसके मूल में जाइए तो यही कि हर आदमी के अंदर एक पशुता होती है, एक तरह का क्रूरता होती है, और वो उसको निकाल के, और बहुधा वो अपने से कमजोर पर निकाल सकता है। पुलिस अब कैसे बैठे लोगों के साथ सबसे बड़े त्रासदी यही है कि उनको अपने से ऊपर के अधिकारियों को हो या राजनेताओं को हो, उसकी चाकरी करना पड़ता है, उनकी गुलामी करनी पड़ती है, उनके उल्टे सीधे उनका जो आदेश होता है उसका पालन करना पड़ता है। तो वो जो आक्रोश और गुस्सा होता है, या उनके जीवन की अपनी जो समस्याएं होती हैं, अपनी तबाही होती है, बहुत तरह का हो सकता है। उसके कारण बढ़ती महंगाई से चिंता, घर के में तरह तरह का प्रॉब्लम्स, उसकी चिंता, और उससे निकल कर बाहर आए तो उस क्रोध को, गुस्से को, या अपने अंदर जो ग्लानि या कुंठा पैदा होता है अपने बॉस की चाकरी करने से, या राजनेताओं के सामने नतमस्तक हर वक्त रहने की मजबूरी की वजह से, तो वो क्रूरता निकालते हैं मेरे आदमी, सामान्य आदमी,
गरीब आदमी पर। तो बस इस बात को समझिए कि जरूर अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस को अधिकार यही है कि वो अपराधी को पकड़े और अदालत के सामने उसको प्रस्तुत करे, फिर साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट उसको सजा देगी। ठीक है, इस बात की गुंजाइश रहेगी कि हो सकता है कि गवाहों के चश्मदीदों के या गवाहों की कमी की वजह से या अन्य कारणों से वो छूट भी जाए, ये है, ये चांसेस रहेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कोई निर्दोष आदमी को, निर्दोष आदमी को सजा मिल जाए, ये कहाँ का। और वो सजा भी वो ठीक सड़क पर। ठीक है भैया, वो तो कटहल तोड़ने वाला तो पत्थर तोड़ा था, चलाया होगा उसको सजा मिलना चाहिए था। उसको पकड़िए, ले जाइए, दीजिए 2-4 घंटा, क्या उसको 3-4-6 महीना जेल में रखिए उसको। लेकिन याद रखिए कि यदि पुलिस को ये अधिकार आप दीजिएगा, दे दीजिएगा और उस पर खुश होइएगा इस तरह के उसके ब्रूटलिटी पर, उसकी क्रूरता पर, तो दो तरह से आपके अंदर, एक तो आपकी संवेदना इस तरह की घटनाओं को देखते देखते मर जाएगी, आप भी उसी तरह का पशुता के शिकार हो जाएंगे उस तरह की चीजों के। और दूसरा, इस तरह की घटना किसी दिन किसी वक्त आपके साथ भी खुली सड़क पर हो सकती है। इसलिए मानवाधिकार का सम्मान कीजिए और इस तरह के किसी भी तरह की ब्रूटलिटी, पुलिस क्रूरता का समर्थन नहीं। धन्यवाद सर।